कुमार गुप्ता, पहले तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी पूर्वी प्रांत का महामंत्री और रोली गुप्ता के समर्थन में प्रचार प्रसार में आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इनको जिताएं। स्वच्छ छवि, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, ऐसी कैंडिडेट सभी लोग खोजते हैं कि हम कद्दावर हैं, हम इतने समय से जीत रहे हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम, प्रकृति का भी नियम परिवर्तन। जब तक परिवर्तन नहीं होगा विकास नहीं होगा। अब रह गई मुद्दे की बात, अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी में जितने भी लोग हैं सब जमीनी स्तर से जुड़े हुए, न किसी के घर से कोई नेता है, न परिवारवाद चलता है, सभी अपने अपने जगह से व्यापार वर्ग में लगे हुए हैं। और हमको चुनाव मैदान में आने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि बनिया वैश्य समाज मुख्य धारा से काट दिया, कहीं है नहीं है। आप टीवी डिबेट में देखते होंगे वैश्य समाज का कहीं नामो निशान नहीं। क्या ब्राह्मण समाज में ऐसा है कि हम चतुर्वेदी हैं, दुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं? नहीं देता, लेकिन वैश्य समाज को काट दिया है। वैश्य समाज को एकत्र करने के लिए ही अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी का गठन है। दूसरे मुद्दे हैं शिक्षा के ऊपर। कोई भी पार्टी दावे तो करती है लेकिन करती कुछ नहीं। शिक्षा के ऊपर आज से 10 साल तक कोई भी विपक्ष सत्ता पक्ष नहीं बोला। जितनी महंगाई शिक्षा हो गई है कि मध्यम परिवार, गरीब परिवार इससे आने वाले समय में दूर हो जाएगा, रही नहीं जाएगा। और उनकी आर्थिक जो स्थिति इतनी चरमरा गई है कि सेविंग के नाम पर जीरो बैलेंस हो गया। आप सभी कर्मचारियों से मेरा निवेदन है इस चीज़ को बार बार दिखाएं कि बचत नाम की चीज़ मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब तबके के परिवार के पास नहीं रहती। क्या लगता है वैश्य समाज को बीजेपी के साथ में रहता है? वैश्य समाज सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा बीजेपी ने किया। आप गणना करके देख लीजिए, गोरखपुर मंडल में 9 लोकसभा क्षेत्र हैं, 2 आरक्षित हैं, 6 पर 4 ब्राह्मण समाज चुनाव लड़ रहा है, 1 पर ठाकुर समाज लड़ रहा है, एक पीछे वैश्य समाज। क्या वोट नहीं देता? क्या टैक्स नहीं देता? इसको काट दिया गया। हम अपनी लड़ाई वैश्य समाज को जगाने के लिए 30% से लेकर 40% वैश्य समाज है समाज में, अगर एकत्र हो जाएंगे तो किसी की दाल इसमें नहीं गलेगी। तो क्या माना जाए कि वैश्य समाज को साधने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? समाज केवल नहीं, बीजेपी से नाराजगी हमसे क्या लेगा? हमारा समाज एकत्र हो, जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्याय व्यवस्था, न्याय मुकदमा चल रहा है, कोई पता नहीं कि कब तक चलेगा, 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, कोई पता नहीं। एक जनमानस सामान्य आदमी अगर किसी केस में बंद हो जाता है, कब तक मुकदमा चलेगा, कोई उसका लेखा जोखा नहीं है। उसी तरह शिक्षा व्यवस्था में एक गरीब जो 5000 कमाने वाला है, वो चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे पढ़ाई करे। 2 बच्चे हैं, लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया उसके हर महीने का सालाना फीस हो जाएगी। क्या कभी किसी विपक्ष ने किया कि आखिर इतनी महंगी शिक्षा क्यों? हर साल कापी किताब बदल देना, ये कहाँ का नियम है? किसी ने मुद्दे को नहीं उठाया। तो हमारा समाज पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और जब भी सरकार बनेगी तत्काल प्रभाव से रोक लगा देगी कि हर साल कापी किताब नहीं बदलेगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शोषित हो। सारी पार्टियां गरीबों के लिए मांग उठाती हैं, लेकिन गरीबी की परिभाषा किसी ने उनसे नहीं पूछा भाई कितने को गरीब कह रहे हैं, या जिनको हम राशन फ्री दे रहे वो गरीब है, या सरकारी विद्यालय में जो पढ़ रहे वो गरीब है, जो ठेला खींच रहे वो गरीब है। गरीबी की परिभाषा किसी के पास नहीं। लेकिन हमारा समाज पार्टी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएगी और इस पर काम करेगी।